धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक देखिए। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान अपनी विभूतियों का दर्शन करा रहे हैं। भगवान को कहाँ कहाँ देखें, उनकी विभूतियों में उनको देखें, ये भगवान कह रहे हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अरे दृष्टि हो तो वृक्ष में भी भगवान दिखाई दे। उसमें सबसे प्रकट कहाँ है? कहा वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। अश्वत्थ माने पीपल। देवर्षि राम च नारद, अब नारद तो देखने को मिलेंगे नहीं, वैसे देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ। और सिद्धों में कपिल मुनि, जन्मजात सिद्ध, भगवान के अवतार, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, वो कपिल मुनि में, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्च श्रवसम अश्वानां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपः। नराधिपम, क्षमा करें, नराणां च नराधिपम। उच्च श्रवसम अश्वानाम, अश्वानाम माने अश्वों में, घोड़ों में मैं उच्चस्रवा अश्व हूँ। वह अश्व अमृतोद्भवम, जो समुद्र मंथन में अमृत के साथ प्रकट हुआ था और जिसको इंद्र लेके चलते बने। ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ। ये ऐरावत हाथी को भी इंद्र लेके चल पड़े। यानी समुद्र मंथन में भी जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी सब देवताओं के हिस्से में आई। नराणाम च नराधिप, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ब्रीथिंग इमेज ऑफ द गॉड कहा जाता है राजाओं को, ईश्वर की सांस लेती हुई प्रतिमा। इसी सिद्धांत पर राजा राज करता था, क्या ये तो ईश्वर का प्रतिनिधि हैं, इनकी बात का उल्लंघन करना पाप होगा। अंग्रेजी में कहा गया ब्रीथिंग इमेज ऑफ द गॉड, ईश्वर की सांस लेती हुई प्रतिमा। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पणामस्मि वासुकी। आयुधों में माने शस्त्रों में मैं क्या हूँ? वज्र हूँ, जो इंद्र का शस्त्र माना गया है, जिसको दधीच की हड्डी से बनाया गया था। धेनु नाम अस्मि कामधुक्, और धेनु नाम माने गायों में मैं कामधेनु गाय हूँ। कहते हैं कामधेनु कामधुक है, मतलब जो भी चाहो कामना करो उसको पूरा कर देती है। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, और प्रजनन करने वालों में मैं काम हूँ। यह सृष्टि प्रजनन में ही चलती है। अरे ये जो एक कोशी जीव है ना, वो बहुकोश, वो भी अपना विस्तार करते हैं, 1 से 2 होते हैं। वो उनकी अपनी प्रजनन क्रिया है। जितनी जीव जंतु हैं सब में अलग अलग तरह से प्रजनन क्रिया है। कई म्यूटेशन से ही प्रजनन हो जाता है। एक कोशी जीवों में और क्या तरीका है? 1 से 2। और हम लोग भी एक कोशीय जीव से ही विकसित हुए हैं।
अरे पूर्व जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म की मैं बात कर रहा हूँ। इस जन्म में भी कभी आप एक कोशीय जीव थे, माता के गर्भ में। एक कोशीय जीव से ही ये इतना बड़ा शरीर बनता है। पहले आप एक कोशीय जीव ही थे, म्यूटेशन होते होते इतना बड़ा शरीर बन गया। एक कोशीय जीव से ही यात्रा शुरू हुई है माता के गर्भ में। तो प्रजनन चास्मी कंदर्पः, प्रजनन करने वालों में मैं ही काम हूँ। सर्पणाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में मैं वासुकी सर्प हूँ। वासुकी सर्प भगवान विष्णु के भक्त माने जाते थे। और जब समुद्र मंथन में हुआ कि रस्सी कहाँ से आए, तो बासुकी का ही रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कहा बासुकी से रस्सी बन जाओ, तो बासुकी बेचारे रस्सी बन गए। उनको रस्सी बना के मंदराचल पर्वत मथा गया। अब सोचो कितनी पीड़ा बासुकी को हुई होगी। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यातसामहम्, पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः सम्मे संयमतामहम्। अनंतश्चास्मि, अनंतः च अस्मि नागानाम, ऊपर सर्प आया, नीचे नाग आ गया। और हम लोग की दृष्टि में सर्प और नाग तो एक ही है, तब भगवान ऊपर सर्प और नीचे नाग क्यों कहते हैं? अलग अलग जातियां हैं। शेषनाग जी नाग हैं और बासुकी जी सर्प हैं। असल सर्प जो है ना, जो सर्पिल करके चले, सरक के चले, उसको अंग्रेजी में रेप्टाइल्स कहते हैं। लेकिन नाग भी तो, अब गेहूं को नाग ही कहते हैं, वो भी तो सरक के ही चलता है। कहीं कहीं लोगों ने भेद करने के लिए कर दिया कि सर्प वो जो जमीन पर रेंग के चले और नाग वो जो कि जल में रहे। तो हम लोग तो गेहूं को भी नाग कहते हैं, वो तो जल में रहता नहीं। तो नागों में मैं क्या हूँ? अनंत शेष नाग हूँ, जिनके एक अवतार लक्ष्मण जी थे। वरुणो यादसामहम्, और जलचरों में मैं वरुण हूँ। जलचरों का देवता वरुण माने जाते हैं, जल के देवता वरुण माने जाते हैं। पितॄणाम् अर्यमा चास्मि, और पितरों में मैं पितरों का राजा अर्यमा हूँ। यमः संयमतामहम्, और अनुशासन करने वालों में, शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। यमराज जी शासन करते हैं ना, कि किसको कितना जीना है पहले तय कर लेते हैं। उसमें कहीं कोई सिफारिश नहीं चलती है, कहीं कोई चालबाजी नहीं चलती है, कहीं कोई जोर नहीं चलता है। लेकिन ऐसे ऐसे भी उदाहरण मिले हैं ना कि यमराज का भी जोर नहीं चलता है। रावण के समय में ऐसे ऐसे निशाचर थे कि यमराज उनको मार ही नहीं पाते थे। यमराज के रजिस्टर में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब यमराज के दूत उनको लाने जाते थे तो मार उनको, जैसे कि आप सुने होंगे ना, कितने माफिया डान होते हैं ना, आवारोगा दरोगा जाते हैं तो उनको खंभे में बांध के मारते हैं, पुलिस वालों को घर में बंद कर देते हैं, सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है, अरे भैया छोड़ दो। अब मैं किसी माफिया डान का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे माफिया डान हुए हैं। पुलिस थाने में ताला बंद कर देते थे, अब सारे पुलिस वाले उसी में बंद रह जाते थे। तो रावण के यहाँ ही सब जब जाते थे राक्षसों को लेने, तो उल्टे पिटा के आते थे। तो जब हनुमान जी चले युद्ध करने, ये कवितावली में तुलसीदास जी ने लिखा है, हम अपने से बना के नहीं कह रहे हैं। तो जब हनुमान जी चले युद्ध करने, तो यमराज आके सामने खड़ा हो गए। हनुमान जी ने कहा, अरे बिल्ली रास्ता काट देती है तो आदमी यात्रा बंद कर देता है, तुम यमराज आके मेरे सामने खड़ा हो गया, क्या काम पड़ गया तेरा? हाथ जोड़ के यमराज ने कहा, महाराज कुछ ऐसे ऐसे निशाचर हैं जो हमारे रजिस्टर में तो मर चुके हैं,
लेकिन जब हमारे दूत उनको लेने जाते हैं तो प्राण देते ही नहीं, बल्कि उल्टे बांध के मारते हैं। हनुमान जी ने कहा तो उनकी लिस्ट उस कुछ लाए हो, हिस्ट्री शीट बनाए हो? कहाँ साहब। तो उन्होंने अपना फोटो सहित अपना जो सूची बनाई थी दे दी। हनुमान जी ने कहा जाओ अपना रजिस्टर ठीक करो, ये सब अब मर के जाने वाले हैं तुम्हारे घर। तो हनुमान जी जब चले युद्ध करने, और ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनका फोटो जमराज दे गए थे, तो हनुमान जी क्या करते थे, तुलसीदास जी खुद कवितावली में लिखे हैं कि जे रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अतीरन रोर कपीस किशोर बड़े बरजोर परे फबि पाए, लूम लपेट आकाश निहार के हाँक हटी हनुमान चलाए, अशोक के गात चले नभ जात पड़े भ्रम बात न भूतल आए। ये बड़े बड़े रजनीचर काल भी जिनको देख के भाग जाता था, करे हम नहीं मार पाएंगे, काल को भी भगा करके जो पड़े हुए थे, जब हनुमान जी इनको युद्ध में पाते थे तो पूंछ में लपेट लपेट के, जैसे बच्चे गुलेल फेंकते हैं ना, ढेला गुलेल में लपेट के ऐसे घुमा के फेंकते थे, लूम में लपेट के, अपने पूंछ में लपेट के। और ये स्केप वेलोसिटी से, पलायन वेग से सनसनाते हुए जाते थे, फिर दौड़ के धरती पर नहीं आते थे, जाके जमलोक में दम 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 गिरते थे। यम संयमतामहम, संयमतामहम माने शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रहलादस्मि देवानाम कालः कालयताम अहम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। प्रहलादश्चास्मि, प्रहलाद च अस्मि, अस्मि माने मैं ही पर क्या हूँ, प्रहलाद हूँ। च माने और मैं ही प्रहलाद हूँ। किन में? दैत्यानाम, दैत्यों में मैं ही प्रहलाद हूँ। काल कलयताम अहम, और गणना करने वालों में मैं ही काल हूँ। सबकी गणना करता रहता है काल। एक पल की गणना का इधर उधर नहीं होता है, जब जाना है तो ले जाता है। जो चीज़ समय पर जैसा होनी है उसको वैसे ही उसी समय पर करता है, कहीं कोई चूक नहीं। इसलिए कहा कि गणना करने वालों में मैं कलयताम माने गणना करने वालों में मैं काल हूँ। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, और मृगाणाम माने पशुओं में मैं शेर हूँ। वैनतेयश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में मैं भगवान का वाहक गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि, पवनः पवतामस्मि, रामः शत्रुजितामहं, झखाड़ां मकरश्चास्मि, स्रोतस्सामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम अस्मि, पवताम माने पवित्र करने वालों में मैं ही पवन हूँ। और शस्त्रभितामहं, शस्त्रभिताम शस्त्र धारण करने वालों में रामः अहम, मैं ही राम हूँ। झखाड़ां मकरश्चास्मि, और जलचरों में मैं मगर हूँ। स्रोत सामस्मि जाह्नवी, और स्रोत साम नदियों में जाह्नवी अस्मि, मैं ही गंगा हूँ। जाह्नवी क्यों कहा जाता है गंगा को? दो लोगों की बेटी है गंगा, जाह्नवी और भागीरथ। भगीरथ की तो भागीरथी। तो भागीरथी गंगा, भगीरथ जी गंगा को ले आए भूमि पर। आकाश से उतरी गंगा भगीरथ की तपस्या से, तो भगीरथ की बेटी कहलाई। और जब हाथ बांध के समुद्र की तरफ चली तो रास्ते में जहन ऋषि का आश्रम पड़ा, उसको बहा दी।
बस जानु ऋषि ने क्या किया कि गंगा को वहीं पे रोक दिया। अब रूपक से कहा जाता है गंगा का पान कर लिया। अरे गंगा का पान कोई पेट में कैसे कर लेगा, मतलब गंगा को वहीं अवरुद्ध कर दिया। भगीरथ आज्ञा के रथ लेके चल रहे थे, जब मुड़ के देखे तो गंगा गायब। अरे गंगा जी कहाँ रह गई? लौट के रथ दौड़ाए, लौट के आए तो देख रहे हैं कि जैन ऋषि के आश्रम में गंगा बांध दी गई है। प्रथम बांध गंगा पर बांधा किसने? जैन ऋषि ने। अब लक्षण से कहा जाता है कि गंगा का पान कर लिया जैन ऋषि, तो आप मान लीजिए कि हाथ में लिए गंगा जी को पेट में डाले, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का अर्थ उस थोड़ा हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, तो जिस तरह से हम लोग पुराण सुन के अर्थ लगाते हैं, तब तो हम लोग यही अर्थ लगाएंगे ना कि पहले भारत सोने की चिड़िया था। अरे सोने की चिड़िया का मतलब काफी समृद्ध था। रावण के पास सोने की लंका थी, तो हम लोग भी बचपन में समझते थे कि जमीन भी लंका की रही होगी और सड़कें भी लंका की सोने की रही होगी और घर द्वार सब सोने के रहे होंगे। अब समझ में आता है कि अरे नहीं, इसका अर्थ लक्षण से लगेगा। क्या मतलब? लंका काफी समृद्ध थी, रावण की लंका काफी समृद्ध थी, इसलिए उसे सोने की लंका कहा जाता था। और समृद्ध थी उसके विकासवादी नीतियों के चलते नहीं, बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय डकैत था वो। कुबेर का खजाना लूट के, सारे देवताओं का खजाना लूट के, गंधर्वों का, नागों का, राजाओं का खजाना लूट के भरे हुए था, इसलिए वो सोने की लंका बनाए हुए था। सोने की लंका का मतलब धन धान्य से समृद्ध, ऐसे अर्थ लगाना चाहिए। कहाँ भटक गए भाई, क्या बता रहे थे? हाँ, सर्गाणाम आद्यंतरश्च मध्यम चैव अर्जुनम चैवाहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हाँ, गंगा जी के बारे में बता रहे थे। तो भगीरथ ने जाकर के जैन ऋषि से प्रार्थना की, भैया गंगा जी को छोड़ दीजिए, हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए जा रही हैं। तो जैन ऋषि ने उनके कहने से फिर गंगा पर जो बांध बंधवाया था, अपने लोगों से कहा होगा, सब लेके फावड़ा सावड़ा दौड़े और गंगा के स्रोत को फिर से खोल दिया। तो वहाँ भगीरथ ने वादा किया कि आप गंगा को छोड़ देंगे तो गंगा आपकी बेटी मानी जाएगी, आपके नाम पर इनका नाम जाह्नवी रखा जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि स्रोतों में, नदियों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणाम आद्यंतरश्च, सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम माने सृष्टि काल, सर्ग माने सृष्टि, सर्गाणाम माने सृष्टि में। इसका आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। सृष्टि का आदि मैं ही हूँ, सृष्टि का अंत मैं ही हूँ, और बीच में जो ये सारा प्रपंच देख रहे हो ना, ये केवल मैं ही हूँ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्मि हम। भागवत चतुश्लोकी का पहला श्लोक याद करें। शुरू में मैं ही होता हूँ, अहम एव आसम अग्रे नान्यद यत् परम। यह स्थूल और सूक्ष्म जो कारण और कार्य सृष्टि दिखाई दे रही है ना, ये सब कुछ नहीं होता है। पश्चात अहम, बाद में भी मैं ही होता हूँ।
और यद्य तच्च, ये बीच में जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर सृष्टि, कारण और कार्य सृष्टि दिखाई देती है, सो अस्मि हम, ये भी मैं ही हूँ। आदि में मैं ही, अंत में मैं ही, मध्य में मैं ही, यही भगवान यहाँ बता रहे हैं। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, और विद्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उसमें मैं अध्यात्म विद्या हूँ। विद्या की असली परिभाषा वही है, सा विद्या या विमुक्तये। लेकिन इसका मतलब नहीं कि और विद्या आप अर्जित न करें। अरे आप देखिए, अब डॉक्टर साहब को ले लीजिए, अगर आप डॉक्टरी नहीं पढ़े होते हैं और तपस्या करके इतना बड़ा अपना सब प्रकल्प नहीं तैयार किए होते, तो आज ये सत्संग नहीं हो रहा होता। ये उन्हीं का आभा मंडल है, जिसके आभा मंडल में आप लोग बैठ के सत्संग करते हो, और मेरे ऊपर भी इतना उनका प्रभाव है कि उनके लिए रोज मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दो प्रकार की विद्या को वेदों में बांट दिया, विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या। जो मुक्ति प्रदान करे आवागमन से उसको विद्या कहा, और जो पेट भरे उसको अविद्या कहा। अविद्याम मृत्युम तीर्थवा कहा, अविद्या से पहले इस शरीर को मौत से बचाओ। 2 जून का रोटी नहीं मिले तो शरीर मतलब खत्म हो जाएगा, और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, फिर साधन ये शरीर है ना, ये भवसागर पार जाने का साधन है, और साधन ही बीच में टूट गया तो भवसागर पार कैसे जाओगे। और साधन जो है वो कैसे चलेगा, वो अविद्या से चलेगा, वो रोटी से चलेगा, वो अन्न से चलेगा, वो धन से चलेगा। हैं? इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भवन चाहिए। वो भवन कैसे बनेगा, जादू मंत्र से। वेद का मंत्र पढ़ोगे भवन बन जाएगा, गीता का श्लोक पढ़ोगे भवन बन जाएगा। शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, और शरीर का पोषण के लिए रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। और इसके लिए अविद्या पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, ग्रेजुएट बनना पड़ेगा, नहीं तो IAS कैसे बनोगे, चपरासी भी तो बनोगे, उसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है। लेकिन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या क्या है, ये जो इस समय बैठ के आप पढ़ रहे हैं, अध्यात्म विद्या। विद्या नाम अध्यात्म विद्या, वाद प्रवर्तामहम्। और वाद विवाद करने वालों में मैं वाद हूँ। वाद भी कई तरह का होता है ना, एक जल्प होता है, एक वितंडा होता है, और एक वाद होता है। साम्यवाद में इसको बोलते हैं सब कि वाद, प्रतिवाद, संवाद। लेकिन हमारे यहाँ जलपस का प्रयोग किया ना महाभारत में, क्षमा करें, रामायण में अंगद जी ने जन जलपस जड़ जंतु सट। जलपस ये कहते हैं कि जब दोनों में शास्त्रार्थ हो रहा हो, दो पक्षों में एक दूसरे को हराने के लिए हो रहा हो, जोर जो है तर्क पर हो, सत्य पर जोर न हो, ऐसा तर्क दे कि दूसरा वाला बेतर्क हो जाए। इस तरह का जब शास्त्रार्थ हो, वाद विवाद हो आपस में, तो उसको जल्प कहते हैं। अरे दोनों जल्प रहे हैं। और वितंडावाद ये कहते हैं कि जब अपना पक्ष न रख के दूसरे के पक्ष का खाली खंडन किया जाए, और खंडन करके उसको हरा दिया जाए। और वाद वह कहते हैं कि जिसमें हराने पर जोर न हो, एक दूसरे को पराजित करने पर जोर न हो, बल्कि वादे वादे जायते तत्वबोध, तत्वबोध पर जोर हो, और दोनों मिलकर के तत्व क्या है, सत्य क्या है, इसके अन्वेषण में जब संवाद कर रहे हों तो उसको वाद कहते हैं। भगवान कहते हैं वाद प्रवदतामहम्। प्रवताम करने वालों में, वाद विवाद करने वालों में न मैं जल्प हूँ न वितंडा हूँ, मैं वाद हूँ। अक्षराणाम अकारोमस्मि द्वंद्व
समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम माने अक्षरों में मैं अकार हूँ। मैंने कहा कि दुनिया में जितने स्वर हैं सबका दादा यही आकार है, ओ। सब स्वर अ में समाहित हो जाएंगे और अ को ही ट्विस्ट करके विद्रूप करके सारे स्वर बनेंगे। आ करेंगे तो अ में मंत्रा आ का जुड़ गया, ए करेंगे तो अ में मंत्रा ए का जुड़ गया, उ करेंगे तो अ में मात्रा उ का जुड़ गया, सबके मूल में अ। द्वंद्व समासिकस्य च, और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। अभी समास कहाँ से आके फंस गया है? कई तरह के समास होते हैं, 4-5 तरह के होते होंगे। वो जो मिश्रा जी बैठे हैं आप लोगों में, वो पढ़े हैं संस्कृत तो बढ़िया से बताएंगे हैं। तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विग समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इन समासों में भगवान कह रहे हैं मैं द्वंद्व समास हूँ। अब द्वंद्व समास क्या है? अरे किसी समास में पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद गौड़ होगा। तत्पुरुष में पहला पद गौड़ होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। उसी तरह से ये जो द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। जब एक दूसरे के विलोम और समानार्थी शब्द आपस में जुड़ करके कोई भाव पैदा करें, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हैं? दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है, तो माता पिता द्वंद्व समास हो गया। दिन रात, दिन और रात और छिप गया, दिन रात दोनों पद बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। सुख दुख इस तरह से चलता है, स्वर्ग नरक ये सब द्वंद्व समाज में आएगा। कहाँ गया? द्वंद्व सामासिकस्य च, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ समास यही समास माना जाता है। अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुख। मैं ही अक्षय काल हूँ जो सबको खा जाता है, सबको खा के पचा जाता है, सब काल के गरार में चले जाते हैं। वह सबको खा जाने वाला अक्षय काल मैं ही हूँ। और धाता हम विश्वतो मुख, इस विश्व को धारण करने वाला धाता हैं। विश्वतो मुख, मुख ही जिसका विश्व हो, चाहे विश्व ही जिसका मुख हो, वह मुख को धारण करने वाला मैं ही हूँ। विश्व माने होता है चारों तरफ, मुख माने मुख, जिसका चारों तरफ मुख हो। सर्वतः पाणिपादो तत्, सर्वतः अक्षि शिरोमुख, सर्वतः श्रुतमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। सर्वहरः, सबका हरण करने वाला, नाश करने वाला, मृत्यु अहम मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम। और भविष्य में जो लोग पैदा होते हैं उनका उद्भव करने वाला भविष्य भी मैं ही हूँ। सबको पुनः पैदा करने वाला भविष्य भी मैं ही हूँ। कीर्ति श्रीर्वाक्च, नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कह रहे हैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा नारियों में मैं ही हूँ।
कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम, नारीणाम माने नारियों में, कीर्ति देखिए सब स्त्रीलिंग शब्द है, कीर्ति श्री स्मृति मेधा धृति क्षमा मैं ही हूँ। तो आज तो आपका पूरा हो गया, 2-3 दिन और लगेंगे इसको पूरा करने में। इसमें कोई बहुत भगवान विभूतियों का वर्णन करा रहे हैं ना, तो सिर्फ वर्णन नहीं करना है, कुछ बहुत विशेष समझाना नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही। कल तो मैं नहीं प्रस्तुत कर पाया, कल कुछ काम से शहर जाना पड़ा, और स्वास्थ्य ऐसा है ना कि थोड़ा सा भी हम हिल डुल जाए ना तो उस दिन कोई काम नहीं हो सकता, मुझे आराम करने में ही चला जाता है, स्वास्थ्य इतना बुरा हो गया। तो कल हम वीडियो बना नहीं पाए, और हमने मिश्रा इसे कह दिया था कि देखो भैया, किसी तरह से भक्तों को ये न लगे कि आज सत्संग नहीं हुआ, तो कुछ किए होंगे। अब फिर कल आप लोगों से मिलेंगे, आप बहुत बहुत आशीर्वाद।